12 साल में कराची के लिए हमने जितनी कोशिश की पहले इतनी नहीं हुई, कराची को इतना ख़राब कर दिया गया था, हुकूमत कहीं नज़र नहीं आई। ये आप लोग के चैनल्स में भी बहुत चलता है। अब जो हमारा इंतज़ामिया के लोग हैं उनके चेहरे पे तो लिखा नहीं, वो कोई वर्दी भी नहीं पहनते ऐसी कि वो नज़र आ जाएं। जो गरीब आबादियाँ हैं जिनमें लोगों को नुकसान हुआ है, दही इलाकों में भी जो फसलों को नुकसान हुआ है या लोगों के कच्चे घर जो है वो डैमेज हुए हैं या पूरे गिर गए हैं पूरी तरीके से, पूरी कोशिश करेंगे कि उनके नुकसान का अजाला कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूं तनवीर भैलीन। कराची में गैर मामूली बारिशें हुई, उसके बाद जो सूरत हाल हुई उससे की खबर लम्हा हम आपको आगाह करते आ रहे हैं। इस वक्त हम कुही गोट में मौजूद हैं। कुही गोट मली नदी से मुंसलिक इलाका है जहाँ पर शहरियों की बहुत बड़ी आबादी मुकीम थी, मगर जैसे ही नदी का पानी आया तो यहाँ से उनको नकल मकानी करनी पड़ी। इसी तरीके से जो दीगर कॉलोनियाँ हैं, मदीना कॉलोनी, आफरीदी कॉलोनी, जो मली नदी के अतराफ़ की आबादियाँ थी वो काफ़ी ज़ेर आब आ गई थी। उनकी सूरत हाल देखने आए। जुमरात के अब तक यहाँ पर बारिश नहीं हुई, तकरीबन 30 घंटे से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। अब बारिशें नहीं हुई है, मगर जो यहाँ के लोग हैं उनकी ज़िंदगी ताहाल मफलूज है। मफलूज इस वजह से है कि पानी अब भी मौजूद है और जो पानी का सैलाबी रेला घरों में दाखिल हुआ था उसने बहुत नुकसान पहुँचाया है। अब बहुत से लोग अब भी नकल मकानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरीके से जिनके घरों में पानी गया था उन्होंने पानी तो निकाल लिया है, मगर जो उनका सामान था वो ख़राब हो चुका है। लोगों के पास यहाँ पर खाने तक के पैसे नहीं है, सामान नहीं है। फलाई इदारे आ रहे हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं, किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो हुकूमती दावे थे कि उनमें कितनी सदाकत है। आया कि हुकूमत ने अब तक यहाँ पर रिलीफ का काम शुरू किया है या सिर्फ अभी तक फ़ोटो सेशन ही जारी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी लोगों से बात हुई है वो आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। कुही गोट समेत मली नदी से मुंसलिक आबादियों के मकीन अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लुट जाने पर अफसरदा हैं। भाईजान, ये मुस्लिम तनोल कॉलोनी का मैं रहशी हूँ और कम से कम नहीं तो मुझे 30 साल हो गए यहाँ बैठे हुए। ठीक है, ये पानी एकदम अचानक आया और अचानक ये सारी जो है तबाही मचा दी इसने। अभी अल्लाह के आसरे में बैठे हैं और हमें और कोई क्या करना है। क्या नुकसान हुआ आपको? नुकसान तो पूरे घर का पूरा सामान ही चला गया ना, पूरे घर का सामान गया है, कोई चीज़ भी यानी कि बची नहीं। बस अल्लाह के आसरे पे हैं, बैठे ही अल्लाह के आसरे पे, दे रही अल्लाह पाक की। छत गया, कमरे गए, तीनों कमरे गए, घर का टीवी, फ्रिजें, अलमारियाँ, तमाम सब कुछ जो है ना सब टूट फूट गया। वो खाने पीने का सारा सिस्टम गया ना, कोई चीज़ भी नहीं है। बस नहीं कोई किसी ने नहीं कर अभी तक रब्ता किया, ना कोई आया है, ना ही कोई किसी ने हमारे से पूछा है। मदीना कॉलोनी के मकीनों के मुताबिक इलाके में गुज़िश्ता 72 घंटे से बिजली मौजूद नहीं। सामान सैलाबी पानी ने तबाह कर दिया है और रही सही कसर के इलेक्ट्रिक ने निकाल दी है। ये समझो रजा सिटी, खैबर सिटी और बाबा रजाक टोन, मक्का टोन, इसमें 3-4 दिन से जो है ना बिजली नहीं आ रही। हमारे जो घरों के अंदर जो टिंकी है उसमें गंदा पानी गया है, कपड़े मपड़े, रजाई मजाई सब कुछ गंदा हो गया। अभी गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि बाकी जो हुआ है वो तो हुआ है, अभी इसकी मेहरबानी हो कि भाई लेट बहाल करे कि हम जो है ना सफाई में भाई घरों का करें। इस वक्त हम मदीना कॉलोनी में पहुंच चुके हैं। मदीना कॉलोनी बेहद मुतासिर हुई जब मली नदी का बंद टूटा था। हफ्ते का रोज़ हो चुका है, 3 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर अभी तक लाइट बहाल नहीं हुई। इस इलाके में लाइट का तो मसला है, मगर एक ऐसी फैमिली से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कुही गोट की रिहायशी थी। जब वहाँ पानी भरा तो उसके बाद उनको नकल मकानी करनी पड़ी और अभी तक वो मदीना कॉलोनी में दुकान है ज़ेरे तामीर, उसमें मौजूद हैं और यहीं पर उन्होंने डेरे डाले हुए हैं क्योंकि घर वापस जा नहीं सकते। उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं वो क्या कहते हैं।
ये बताइएगा, अपना नाम बताएं। कितने दिनों से आप लोग बाहर हैं यहाँ पर? 3 दिन हो गए हमारे गांव में, इधर ही खड़े नहीं, हमारा घर बर सब कुछ खत्म हो गया, सामान वामान सब कुछ खत्म हो गया। अभी ये रोड पे खड़े हुए, हमारे को खाने पीने के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। तो हुकूमत ने जो रिलीफ दिया, इतनी बातें करी, वो अभी तक आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। हमारे को कपड़ा भी पहनने के लिए यही है बस, अब खाली कुछ भी नहीं है। कितना पानी है अभी? कोई गोट से पानी निकला नहीं है? नहीं, बिल्कुल हमारा मकान गिर गया, खत्म हो गया, मकान तबाह हो गया है। यानी इतनी अफसोसनाक बात है। और जो हुकूमत सिंध है वो सिर्फ तस्वीरें खिंचवा रही। सईद गनी साहब मुख्तलिफ शाहराओं की तस्वीरें भेज रहे हैं। जो जिन इलाकों में जाकर काम करना चाहिए, मज़ाफ़ाती इलाके, गाँव, गोट, देहात, जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुंतखब होती है, उन वोटर्स को पीपल्स पार्टी ने बेआसरा मददगार छोड़ दिया है। ये एक फैमिली की कहानी नहीं है। आगे चल के आपको मज़ीद फैमिलियों से मिलवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। मुतासरा इलाकों में रहने वाले लोगों का राशन भी पानी की नजर हो गया है और अब इतनी सख्त नहीं कि घर के लिए दोबारा राशन खरीद सकें। हुकूमती इदारों को भूख से निढाल शहरियों का ख्याल अभी तक नहीं आया। भला हो अल-खिदमत समेत दीगर फलाही इदारों का, जो देर रात तक मुतासरा इलाकों में खाने की तकसीम करने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त हम कायदाबाद के इलाके अफरीदी कॉलोनी, नई आबादी और तनूल कॉलोनी के सराउंडिंग में मौजूद हैं। और ये इस वक्त जिस इलाके में हम खड़े हैं, ये पूरा इलाका मुतासरीन में शामिल है। घरों में 3-3 फुट पानी आ चुका था। 36 घंटे हो गए। यहाँ के मकीन बिजली से महरूम है, पानी से महरूम है। कोई हुकूमती इदारा यहाँ पर अब तक नहीं पहुँचा कि इन लोगों को एक मुतासरीन की इमदाद कर सके। हम सिर्फ़ वो अल-खिदमत जो अपनी उनकी वसातत है या जो उनकी तौफीक है, उसके मुताबिक अल-खिदमत के रज़ाकार सुबह शाम लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं हमारे सराउंडिंग में बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं, बच्चे खड़े हुए हैं। 4-4 दिन हो गए, इन लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है। हम इस कैमरे की तवस्सुत से हुकाम बाला से गुजारिश करते हैं कि खुदारा इन गरीबों पर रहम करें, खुदारा इनके लिए मतलब कोई इमदाद का काम करें, बिजली बहाल करवाएं, पानी बहाल करवाएं और इनकी इमदाद की जाए, ताकि जिनके घर गिर गए हैं उनको घर बना के दिए जाएं, उनको इमदाद दी जाए। और जो लोग इस वक्त बीमारियों का शिकार हैं, उनके इलाज मुआवजे का भी बंदोबस्त किया जाए। कोही गोट, मदीना कॉलोनी, समूह गोट, अफरीदी कॉलोनी और दीगर आबादियाँ हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर हैं। अगर जल्द रिलीफ का काम शुरू ना हुआ तो मुतासरा इलाकों की रिहायशियों की हालत मज़ीद अबतर हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।